आज दिल्ली पुलिस को एक एफआईआर करनी पड़ गई। राहुल गांधी ने कहा कि 6 महीने तक यहीं बैठा रहूँगा अगर आप एफआईआर नहीं करोगे। राहुल गांधी वहीं धरने पे बैठ गए और वहीं बैठे बैठे 8 घंटे उनको हो गए, उसके बाद एफआईआर हो पाई। लोग इसको कह रहे हैं कि अमित शाह को झुकना पड़ा। ये एफआईआर पैलेट गन के यूज़ के ऊपर थी। पैलेट गन से एक समीर नाम के लड़के की आंख चली गई और उसको कम से कम 200-250, अगर राहुल गांधी की माने तो 200-250 छर्रे उसके कमर पे, हाथ पे और आंखों में घुसे हुए। समीर और उसकी माँ और बहुत सारे लोग थाने पहुँचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे। इसके ऊपर राहुल गांधी भिड़ गए, तो राहुल गांधी के भिड़ने पर भी एफआईआर नहीं हुई जब तक वो 8 घंटे नहीं बैठे रहे। तो इस देश में अभी ये हो रहा है। उधर रवीश कुमार ऑफिशियल की अगर हम माने तो जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी सस्ती और भटकाऊ राजनीति कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा साहब ये भी बता दें कि अगर नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर लॉन्च कराने के लिए 8 घंटे थाने के अंदर धरना देना पड़ रहा है, तो जो छोटे गांव में, कस्बों में रहते हैं, उनकी एफआईआर लॉन्च कैसे हो रही होगी। बिहार में AK-47 चल गई, लेकिन पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है, नोबडी नोस। ये तो सेंटर की बात है, दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है, यहाँ एफआईआर नहीं लॉन्च हो पा रही, तो बिहार में तो खैर क्या ही हो रहा होगा। आप जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं कि हमने हाई लेवल की कमेटी का गठन कर दिया है, उसमें सारी चीज़ें वो करेंगे। तो हाई लेवल की कमेटी का गठन आपने कर दिया है, लेकिन प्राइमरी साक्ष्य जो दिल्ली पुलिस को जुटाने हैं, एफआईआर, ये सारी चीज़ें जब तक दिल्ली पुलिस नहीं देगी तो हाई लेवल कमेटी क्या करेगी। अब आप लोग ही बताइए, अगर हर एक एफआईआर नेता प्रतिपक्ष के दबाव डालने से होगी, अगर देश में, इतने बड़े देश में ऐसा कैसे संभव होगा कि नेता प्रतिपक्ष दबाव डालेंगे और अमित शाह झुकेंगे और उसके बाद जो है एफआईआर होगी। ये कौन सा सिस्टम क्रिएट किया भाई हम लोगों ने, ये कौन सा सिस्टम बना दिया। सिस्टम है एफआईआर का, व्हेन देयर इज अ क्राइम द पुलिस नीड टू लॉन्च एन एफआईआर, दिस इज ए सिस्टम। तो सिस्टम को पूरी तरह क्रिपल कर दिया है और फिर आप कहते हैं कि देश बदल गया है। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है कमेंट में बताइए, डिस्कशन कीजिए। हमारी किसी भी बात से अगर आपको खेद है तो प्लीज़ कमेंट में आके बोलिए, हम आपकी सभी बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल।